नमस्कार, मैं शैलेश चौहान। आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर की है। दरअसल यहाँ पे एक थाना लगता है, जिस थाने का नाम है अफजलपुर। तो वहाँ पे एक लड़की रहती है निर्मला नाम की। उस लड़की के साथ उसकी फैमिली में दो बड़े भाई, माँ और उसके पिता रहते हैं। वो लड़की एक दिन अपने घर से लापता हो जाती है, तो पूरा परिवार एकदम चौंधिया जाता है कि हमारी लड़की कहाँ गायब हो गई, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, किसी ने उसको मार के फेंक तो नहीं दिया। ऐसी काफ़ी नेगेटिविटी जो थी उनके घर वालों के दिमाग में चल रही थी। तो जो बड़ा भाई है उसका संतोष, वो जाता है अपनी बहन को इधर उधर ढूंढता है, गांव में ढूंढता है, पड़ोसियों में पूछताछ करता है, रिश्तेदारों तक में पूछता है कि मेरी बहन तुम्हारे यहाँ आई है क्या, निर्मला तुम्हारे यहाँ आई है। लेकिन उसकी बहन का कुछ पता नहीं चलता। वो वापस घर आता है रोते रोते और माँ को बताता है कि माँ बहन कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो पूरा परिवार उठ के पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बहन काफ़ी टाइम से लापता है, 24 घंटे से ज़्यादा लापता हो गई, आप इसको ढूंढो, हो सकता है इसको किसी ने मार के फेंक दिया होगा, या काफ़ी चीज़ें जो थी उनके दिमाग में चल रही थी। पुलिस को कंप्लेंट लिखवाते, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। सारी पुलिस पार्टी निकल जाती है गांव की तरफ, गांव में इधर उधर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है जो निर्मला की शादी हुई थी वो आटा साटा के तहत हुई थी। इसका मतलब होता है कि जब तुम किसी लड़की को दूसरे के घर में दोगे तो वहाँ से भी तुम्हारे घर में एक लड़की आएगी, तो ऐसा उसमें होता है। फिर वो लोग जाते हैं ससुराल की तरफ, जो निर्मला का ससुराल होता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होता, 3-4 किलोमीटर की ही दूरी पे होता है। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पूछताछ करते हो, देखते हैं कि निर्मला वहाँ पे अपने ससुराल में बैठी हुई होती है, काफ़ी हंस खेल रही होती है, अपने बच्चे के साथ हंस खेल रही होती है। पूरा परिवार वहाँ पे रहता है, काफ़ी खुशियाँ रहती हैं उनके परिवार में। पुलिस समझ नहीं पाती कि जिसने अभी थोड़ी देर पहले जिसके भाई ने कंप्लेंट लिखवाई कि मेरी बहन लापता है, वो देख रहे हैं कि वो ससुराल में बैठी हुई है। पुलिस खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ससुराल से मायके की तरफ लड़की को भागते हुए देखा था, लेकिन पहली बार किसी लड़की को मायके से ससुराल की तरफ भागते हुए देख रहे हैं। तो पुलिस उसको हिरासत में लेती है, लड़की को, निर्मला को। उससे पूछताछ करती है कि तुम मायके से ससुराल में क्यों भाग के आ गई। पहले तो लड़की बताती नहीं है सच। जब उससे थोड़ा कठोरता में पूछा जाता है तो लड़की रोते रोते बताती है, बोलती है कि काफ़ी टाइम पहले 2017 में मेरी शादी हुई थी, मेरा लड़का हुआ था और जो मेरा भाई है उसकी लड़की हुई थी। जब उसकी लड़की हुई तो उसने अपनी बीवी के साथ प्यार प्रेम सब कुछ त्याग दिया था उसने, बल्कि मार वार के अपनी बीवी को घर से भगा दिया था। जब वो घर से भाग के वापस अपने मायके में आ गई, मायके में आने के बाद कुछ टाइम बाद जब संतोष आता है वापस अपनी बीवी को लेने के लिए, बोलता है कि प्यार से फुसलाता है, बोलता है कि प्लीज़ तुम वापस घर पे आ जाओ। लेकिन वो वापस घर पे नहीं आती, बोलती है कि नहीं, मैं उस परिवार में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ पे मेरे को इज्जत नहीं मिलती, जहाँ पे मेरे को मारा पीटा जाता है। तो ये सुनते के साथ ही संतोष जो है आग बबूला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और वापस अपने ही घर ले आता है। बोलता है कि चल बहन, तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे को तब तक वहाँ नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी बीवी वापस मेरे घर पे नहीं आ जाती। बहन अपने भाई के साथ चले जाती है, अपने घर पे रहती है, अपने माता पिता और अपने 2 भाइयों के साथ रहती है। पूरा परिवार काफ़ी खुशहाल में था। एक दिन जब उसकी बहन, संतोष की बहन निर्मला, जब नहा के बाहर निकल रही होती है तो अपनी गंदी नज़रों से वो अपनी बहन को देखता है, इतनी गंदी नज़रों से देखता है कि इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। बहन वहाँ से निकल जाती है उसकी। कुछ टाइम बाद वो ऐसी डेली के रोज़ाना अपनी बहन को काफ़ी गंदी नज़रों से देखता है, जैसे उसकी साली हो या उसकी भाभी हो या कोई और हो। ऐसे अपनी सालियों को भी नहीं देखना चाहिए, खैर गंदी नज़रों से, वो काफ़ी गंदी नज़रों से देखता है अपनी बहन को। एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं होता, उसके माता पिता सारे के सारे जब काम पे जाते हैं, वो और उसकी बहन घर पे अकेला होता है, तो अकेला पाके वो अपना आपा खो देता है और अपनी बहन के साथ इतना गंदा काम करता है कि इसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। वो रेप करने की कोशिश करता है अपनी बहन का। जब वो रेप करता है, उसकी बहन उसको बोलती है कि प्लीज़ भाई मेरे को छोड़ दे, मेरे को ऐसा मत कर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो काफ़ी चिल्लाती है, वो इतना चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ उसके भाई के कान तक नहीं पहुंच पाती। वो फिर भी नहीं छोड़ता अपनी बहन को, उसके साथ बहुत गलत काम करता रहता है। कुछ टाइम बाद जब ये सिलसिला डेली चलता रहता है, जब उसके घर पे कोई नहीं होता, जब सब के सब काम पे निकल जाते हो, अपनी बहन के साथ ऐसी रोज़ाना गंदी हरकतें करने लग जाता है। जब लगता है बहन को कि अब मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, भाई के चंगुल से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग जाऊँ। जब वो माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लग जाती है तो भाई कुछ ना कुछ बहाना मार के अपनी बहन को अपने साथ ले आता था और उसके साथ फिर वही गंदा काम करता था। एक दिन निर्मला ने थक हार के अपनी माँ से शिकायत करी, बोला कि मेरे जो भैया हैं संतोष हैं वो मेरे साथ बहुत गलत काम करते हैं, आप कुछ करो माँ, मेरे को बचाओ,
भाई के चंगुल से। तो माँ जाती है संतोष के पास, उसको काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तेरे को शर्म नहीं आई, तूने अपनी बहन के साथ इतना गंदा काम करा। संतोष बोलता है कि माँ तेरे को क्या लगता है कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा गलत काम करूँगा। वो रोते रोते बताता है, लेकिन माँ जो है माँ ही होती है, वो सोचती है कि हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, संतोष ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ इतना गंदा काम नहीं कर सकता। फिर से कहानी फिर वैसे ही पलट जाती है वापसी। संतोष अपनी निर्मला बहन के साथ बहुत गलत काम करने लग जाता है। फिर उसके पास एक और तरकीब आती है अपने भाई के चंगुल से छूटने के लिए, कि वो भी गांव से शहर की तरफ निकल जाती है काम करने के लिए। जब वो काम करने बाहर निकलती है तो अपने बेटे को अपने छोटे भाई के पास छोड़ जाती है, बोलती है कि तू उसका ध्यान रख, थोड़ा कहीं इधर उधर बाहर ना जाए, और वो काम करने बाहर निकल जाती है। जो संतोष से छोटा वाला भाई है उसका नाम है अंकुश। तो अंकुश जो है निर्मला से काफ़ी बोलता है कि यार मेरे को फ़ोन दिलवा दे, बहन तो इतनी अच्छा कमाती है, तेरा पैसा तो कहीं जाता नहीं है, घर पे ही आता है, तो तू मेरे को एक फ़ोन ही दिलवा दे, फ़ोन दिलवा दे, स्मार्टफोन दिलवा दे। लेकिन जो निर्मला जो है बार बार उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तेरे को फ़ोन नहीं दिलवाऊंगी। एक दिन अंकुश गुस्से में आता है और निर्मला के बेटे को, जो महज 5 साल का बेटा, उसको कीटनाशक एक पदार्थ होता है जहर टाइप का, वो खिला के उसको मार देता है। ये बात जानने जब पता चलता है कि निर्मला को जब पता चलता है कि उसके भाई ने, अंकुश ने उसके बेटे को मार दिया, तो पूरी तरीके से पागल सी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोती है। जब उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के दौरान पता चलता है कि इसको जहर खिला के मारा गया है या इसने खुद ही जहर पी लिया। तो पुलिस भी केस में लग जाती है। तो दूसरा केस एक और उनके सामने आ जाता है, वही वाला कि निर्मला लापता है। तो पुलिस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि ये केस अब कहाँ से कहाँ घूम चुका, इसमें दोनों के दोनों पकड़े जा चुके हैं। अब संतोष को भी पकड़ लिया गया है जो अपनी बहन के साथ इतना गंदा काम करता है, और अंकुश को भी पकड़ लिया गया है जिसने अपने ही भांजे को जहर खिला के मार दिया था। अब दोनों के दोनों पुलिस हिरासत में। पुलिस का ये दावा है, इंस्पेक्टर जो वहाँ के हैं उनका ये दावा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इनकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद इनको जेल भेज दिया जाएगा, और ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको बता दें कि ऐसा कोर्ट है जिसमें जल्दी से जल्दी निर्णय जो होते हैं, जैसे मर्डर केस, रेप केस, ये सारे केस वहीं पे जाते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो होता है केस जो है जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करी जाती है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को चोटिल करना नहीं होता, किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आपको सचेत करना होता है, आपको जागरूक करना होता है। आप जहां भी रहें स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।